करोड़ों लोग हर साल बिग बॉस देखते हैं। ड्रामा, झगड़े, ग्लैमर, सब कुछ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब 150 से ज्यादा कैमरे बंद हो जाते हैं तब क्या होता है? आज मैं आपको एक ऐसे कंटेस्टेंट की कहानी सुनाऊंगा जिसने पता लगाया कि बिग बॉस हाउस का असली हॉरर कैमरे के लिए नहीं है, क्योंकि घर खुद ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। समय के लिए बिग बॉस सीजन 19 का हिस्सा बनना किसी सपने के सच होने जैसा था। वो सालों से इस एक पल का इंतजार कर रहा था, आंखों में उम्मीदें और दिल में तूफान लिए उसने मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में बने उस आलीशान घर में कदम रखा। जगमगाती लाइटें, महंगे सोफे, शानदार फूल और हर कोने में लगे कैमरे, ये सब एक सपने जैसा था। उसे पता था कि घर 24 घंटे निगरानी में है, हर हरकत कैद हो रही है, और इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा महफूज महसूस कराया था। उसे लगा इन दीवारों के अंदर कैमरों की नजर में वे दुनिया से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि जिन कैमरों को वे अपनी सुरक्षा समझ रहा था वे असल में सिर्फ दर्शक थे। असली खतरा तो कैमरों की पहुंच से बहुत दूर था। समय ने बिग बॉस के घर से जुड़ी डरावनी कहानियों को हमेशा मजाक में उड़ाया था। उसने सुना था कि कैसे सीजन 14 में पवित्र ने शिकायत की थी कि किसी अंधे की ताकत ने उसकी गर्दन पर जोर से मारा था, या कैसे सीजन 15 में राजीव ने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने और कुछ दूसरे कंटेस्टेंट ने घर के अंदर एक छोटी सी लड़की की परछाई देखी थी। इन किस्सों पर हंसता था, सोचता था ये शो के तनाव और अकेलापन का नतीजा है, या शायद बस फुटेज पाने का एक तरीका। उसका मानना था कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर जहां हर पल क्रू मौजूद हो, ऐसा कुछ होना नामुमकिन है। वो गलत था, बहुत गलत। पहले कुछ दिन बिल्कुल वैसे ही बीते जैसा समय ने टीवी पर देखा था। टास्क, लड़ाइयाँ, नई दोस्ती, वीकेंड वार और कैमरे के लिए मुस्कुराते चेहरे। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, इतनी धीरे कि समय ने खुद भी शुरू में इस सब पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ शुरू हुआ कानाफूसी से। रात में जब सारी बत्तियां बुझ जाती और घर में मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता, समय को लगता जैसे कोई बेहद धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो, समय, समय। वह हड़बड़ा कर उठ बैठता, चारों ओर देखता, पर सब सो रहे होते। उसने सोचा शायद ये मेरा वहम है, नई जगह है, नींद नहीं आ रही होगी। फिर उसे परछाइयां दिखने लगी, लिविंग एरिया के कोने में, ये किचन के दरवाजे के पास एक तेजी से गुजरती हुई काली परछाई। जब तक वे अपनी नजरें घुमाता वहां कुछ नहीं होता। उसने दूर से घर वालों से पूछा, क्या तुमने अभी वो देखा? लेकिन जवाब हमेशा नहीं में मिलता। वो उसे देखकर हंसते और कहते, समय तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, रिलैक्स कर। एक रात वे पूल के किनारे अकेला बैठा था, अपने परिवार को याद कर रहा था। अचानक पूल का शांत पानी, जो कुछ देर पहले तक गर्म महसूस हो रहा था, बर्फीला हो गया। एक अजीब सी ठंडक उसके पैरों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई, जैसे किसी ने पानी में बर्फ की कई सीढ़ियां एक साथ डाल दी हो। उसने घबराकर अपने पैर बाहर खींच लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नॉर्मल नहीं था। लेकिन सबसे डरावना अनुभव हुआ कन्फेशन रूम में। जैसे ही वे अंदर गया, भारी दरवाजा एक तेज के साथ बंद हो गया, जैसे हमेशा होता था। लेकिन इस बार अंदर की लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। उसे लगा जैसे कैमरा का तापमान अचानक गिर गया हो। उसे दीवारों से खरोचने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से प्लास्टर खरोच रहा हो। उसने बिग बॉस से बात करने की कोशिश की, पर स्पीकर से सिर्फ एक ही खामोश सरसराहट आ रही थी। वे दरवाजा खोलने के लिए चीखने चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद, जो उसे सदियों जैसा लगा, दरवाजा खुला और वे कांपते हुए बाहर भागा।
बाहर खड़े एक क्रू मेंबर ने उसे बताया कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी, लेकिन समय को उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा, जैसे वो कुछ जानता था पर बता नहीं सकता था। समय अब बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि वे पागल हो रहा है। जिन घटनाओं को वे पहले वहम समझकर टालता था, वे अब ज्यादा और डरावनी होती जा रही थी। और सबसे अजीब और डरावने वाली बात ये थी कि ये सिर्फ उसी के साथ हो रहा था। हफ्ते गुजरते गए और समय का डर एक नासूर की तरह बढ़ता गया। वे अब रात में नहीं सो पाता था। उसे हर आहट पर लगता था कि कोई उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा है। वे दूसरे कंटेस्टेंट से कतराने लगा, इस डर से कि वे उसे पागल समझकर शो से बाहर न करवा ले। लेकिन एक दिन एक टास्क के दौरान उसे स्टोर रूम की सफाई का काम सौंपा गया। स्टोर रूम घर का वो कोना था जहां कैमरे भी कम थे और लोगों का आना जाना कभी कभार। वहां पिछले सीजन का कुछ पुराना टूटा फूटा सामान भरा पड़ा था। एक पुराने संदूक के पीछे दीवार में एक ढीले पैनल ने समय का ध्यान खींचा। क्यूरियोसिटी में उसने पैनल को खींचा। अंदर एक छोटी सी खोखली जगह थी जिसमें धूल से सनी एक डायरी का फटा हुआ पन्ना पड़ा था। उसने कांपते हाथों से वो पन्ना उठाया। उस पर किसी की बेहद खराब हैंडराइटिंग में कुछ शब्द लिखे थे, मानो किसी ने बहुत जल्दी और डर में लिखे हैं। दिन 42वां। वो मुझे देख रहा है, कैमरा नहीं, घर। ये घर जिंदा है। ये हमारी एनर्जी पर जीता है। हमारी खुशियाँ, हमारा गुस्सा, हमारा डर, ये सब इसका खाना है। और कन्फेशन रूम इसका दिल है। रात में जब कैमरे बंद हो जाते हैं तब असली शिकार शुरू होता है। हर सीजन में उसे एक की जरूरत होती है। इस बार वो मैं हूँ। मेरा नाम विवेक है। अगर तुम्हें ये मिल गया है तो भागो। यहाँ से जिंदा निकलने का बस एक ही रास्ता है, हार मान लो। आर्यन के हाथ से पन्ना छूटकर जमीन पर गिर गया। विवेक, उसे धुंधला सा याद आया। कई साल पहले एक कंटेस्टेंट था जो रहस्यमय तरीके से मेडिकल कारणों से शो से बाहर हो गया था। फिर किसी ने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अफवाह थी कि वह डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन ये कुछ और ही था। जैसे ही समझने ये पड़ा, स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइटें एक के बाद एक चपक कर बंद होने लगी और पूरा कमरा घोर अंधेरे में डूब गया। समय की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसे अपने चारों तरफ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। पर इस बार वे साफ थी। दर्जनों आवाजें एक साथ बोल रही थी। ये उन पिछले कंटेस्टेंट्स की आवाजें थी जो दीवारों में कैद हो चुके थे। भागो, एक आवाज ने कहा। बहुत देर हो चुकी है। दूसरी आवाज क्रूरता से हंसी। दीवारों से काली चिपचिपाती परछाइयां रिसने लगे जो धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। वे उसकी तरफ बढ़ने लगी। घर की हर चीज वो अब तक बेजान लगती थी अब जिंदा हो चुकी थी। दीवारों पर लगे पैटर्न अब आंखों की तरह उसे घूर रहे थे। जमीन के नीचे से एक गहरी धड़कने जैसी आवाज आ रही थी, जैसे किसी विशाल जानवर का दिल धड़क रहा हो। घर उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा था। उसे अपने परिवार की रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबियां आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। घर उसकी आत्मा के हर अंधेरे कोने में झांक रहा था। उसके डर को ढूंढकर उसे ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। समय वही फर्श पर ढेर हो गया, अपने कान बंद करके चिल्ला रहा था, पर आवाजें अब उसके दिमाग के अंदर चली गई थी। अगले दिन बाकी घर वालों को बताया गया कि समय ने शो का एक अहम नियम तोड़ा है, इसलिए उसे तुरंत इविक्ट किया जाता है। वीकेंड के वार में होस्ट ने भी बस इतना ही कहा। समय को कुछ निजी वजहों से घर छोड़कर जाना पड़ा। उसके सारे फुटेजेस
शो से मिटा दिए गए थे, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खामोश हो गए। उसके परिवार ने कोई बयान नहीं दिया। जैसे विवेक गायब हो गया था, वैसे ही समय भी दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। अब ये समय और विवेक की कहानी एक किंवदंती है, एक कानाफूसी जो के गलियारों में घूमती है। आधिकारिक तौर पर बीबी का घर गोरेगांव फिल्म सिटी में बना एक हाईटेक सेट है, लेकिन अनऑफिशियल तौर पर हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट अजीब अनुभव की शिकायत करता है। विशाल का ये कहना था कि उन्होंने और अन्य कंटेस्टेंट्स ने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है, या पवित्रा का गर्दन पर अदृश्य जकड़ महसूस करना, या राजीव का एक छोटी लड़की की छाया देखने का दावा। ये सब अक्सर शो के तनाव का परिणाम कहकर खारिज किया जा रहा था, लेकिन ये उस बड़ी और भयानक सच्चाई की छोटी छोटी झलकियां हैं। कहते हैं आज भी वो घर हर नए सीजन में एक नई ऊर्जा की तलाश में होता है। वे इंतजार करता है एक ऐसे कंटेस्टेंट का जो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो, थोड़ा ज्यादा अकेला हो, और जब उसे वे मिल जाता है तो कैमरे के बंद होने के बाद असली खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप कभी अकेले नहीं होते।